जय हिंद साथियों, आप सभी का प्रवीण मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आप देख रहे हैं बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रतिशत क्लास। और यह आज क्लास चौथा है। उम्मीद करते हैं कि पहला 3 क्लास आप कर लिए होंगे। क्लास पसंद आ रहा होगा, थोड़ा सा अपने भाई बंधु मित्र सखा सहेली को शेयर कर रहे हो। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चौथे क्लास में शुरुआत करते हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो हम करेंगे, क्लास के बीच में ही करेंगे। अभी पहले सवाल से शुरुआत कर लिया जाए। देखिएगा, उम्मीद करते हैं कि हम लोग कल यहाँ तक सवाल किए थे। क्लास नंबर अगर आप 3 देखिएगा तो हम लोग इस सवाल पर छोड़े थे। आज जो है क्लास चौथा है, तो चौथा में देखिए यहीं से हम बात को शुरू करेंगे। चलिए शुरू किया जाए। देखिएगा, चीनी की कीमत में 6.1/4% की कमी के कारण एक आदमी 120 रुपया में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किग्रा चीनी का मूल्य कमी से पहले दर थी। ये बहुत फेमस सवाल है, बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए इसका तरीका समझेंगे। चीनी का मूल्य कितना कम हुआ है, तो 6.1/4%। मूल्य जो है 6.1/4% की कमी हुई है। 6.1/4% का मतलब अगर आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ऐसे समझ लीजिए, 6 चौका 24 और 1 25/4% होगा। 25/4%, परसेंट के बदले 1/100 होगा। 25 चौका 100 और ये 4 इंटू में 4 1/16 आएगा। मतलब कीमत 1/16 घट गया है, तो 16 से 1 घट जाएगा और कीमत कितना हो जाएगा, 15 है या ना। 120 रुपया में 1 केजी अधिक खरीद सकता है। इसका क्या मतलब है भाई, पहले भी वह 120 रुपया में ही खरीद रहा था, आज भी वह 120 का ही खरीद रहा है। बस मूल्य जो घटा हुआ है इसलिए वह 1 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है। इसका मतलब है कि पहले खर्च जो करता था, पहले वह खर्च करता था 120 रुपया, और आज भी खर्च कर रहा है कितना, 120 रुपया ही। इससे हमको क्या पता चलता है कि खर्च बराबर है। खर्च क्या है, बराबर है। जब खर्च बराबर होता है तो मूल्य 16 से 15 हुआ, तो खपत जो है कितना होगा, 15 से 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 से 16 हो जाएगा। कितना अधिक खरीद पाएगा, तो 1। और सवाल में कह रहा है कि 1 केजी अधिक खरीद ले रहा, तो 1 केजी अधिक खरीद पाएगा। इसका मतलब है कि पहले वह 15 केजी खरीद पा रहा था, अब वह कितना खरीदेगा, 16 केजी खरीदेगा। अब वह कितना खरीदेगा, 16 केजी खरीदेगा, है या ना। कितने रुपए में तो पूछ रहा है कितने रुपए में, तो हम कहेंगे 120 रुपए में। कितने रुपए में, 120 रुपए में। प्रति किग्रा चीनी का मूल्य कमी से पहले बताइए। भाई पहले वो 15 केजी खरीद रहा था, कितना में, 120 रुपया में। तो मूल्य कैसे होगा, 120 बटे में 15, 15 अठे 120, आंसर कितना होगा, 8 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के उत्तर हो जाए। ऐसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टाइप फिर से चेंज हो रहा है। ये एक सवाल कल का क्लास का बचा हुआ था, इसलिए हम इसको अभी बता दिए। ये सवाल कल बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गया था, इसके कारण हमने क्लास को रोक दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझ गए होंगे। देखिएगा, अब फिर से टाइप चेंज हो गया है, टाइप बदल गया है मेरे प्यारे, टाइप बदल गया, टाइप नेक्स्ट आ गया, टाइप चेंज हो गया, टाइप चेंज हो चुका है। अब ये कौन सा टाइप है, ये है लगातार वृद्धि वाला। लगातार वृद्धि, कमी वृद्धि ऐसा रहेगा, समझ रहे। सक्सेसिव इसको आप नाम दे सकते हैं। जैसे देखिएगा, किसी संख्या को 10% बढ़ाकर फिर 10% घटा दिया जाए तो संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। इस सवालों करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है बेसिक अप्रोच, इस बात को समझेंगे। बेसिक अप्रोच क्या होता है कि अगर हम कोई संख्या 100 मान लिए, कितना मान लिए, 100, 10% बढ़ाया है, तो 100 का 10% कितना आएगा, 100 का 10% 10 आएगा। 10 बढ़ा देगा तो ये हो कितना जाएगा, 110। और फिर कह रहा है कि इस पर 10% घटा दीजिए। 110 का 10% निकालेंगे कितना, 11।
11 घटाएंगे तो 110 में 11 घटाएंगे होगा कितना, 99। क्लियर है बात। पूछ रहा है कि संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। संख्या था कितना 100, हो कितना गया 99। तो आप कहिए सर घट गया संख्या, कितना घटा 1, कितने से 100 से, और इंटू में 100 और परसेंट। तो आपका जवाब होगा कि 100 से 100 कट जाएगा और 1% की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा सवाल का उत्तर होगा। ये इसका जो तरीका हो गया 100 मान के बेसिक तरीका हो गया। मेरे भाई इसका दूसरा तरीका क्या होगा कि एक फॉर्मूला होता है, इसको याद करना पड़ेगा। x प्लस में y प्लस में x इंटू में y बटे में 100, है या ना। जहां वृद्धि होगा वहां प्लस दर्शाएंगे और जहां कमी होगा वहां माइनस। पहले 10% बढ़ाया था तो 10 प्लस में आएगा, फिर 10% घटा दिया तो -10, यहाँ प्लस है 10 गुना में -10, अब बटे में कितना आएगा 100। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। इस 10 से ये 10 कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा तो इधर से आएगा 0, अब प्लस में यहाँ से आएगा -1, तो 0 -1 क्या आएगा, -1 होगा। माइनस किसको दर्शाता है, कमी को, तो आप कहेंगे 1% का क्या होगा, कमी इस सवाल के उत्तर होंगे। सर तीसरा अप्रोच क्या होता है, तीसरा अप्रोच होता है सक्सेसिव रेशियो मेथड। देखिएगा वो सबसे बेस्ट होता है, सक्सेसिव रेशियो मेथड जो होता है सबसे बेस्ट होता है। समझेंगे जरा कहानी क्या होता है, देख लीजिए। पहले बोला कि 10% बढ़ाया, तो 10% का क्या मतलब होगा, 10% बढ़ाया। फिर क्या बोला कि 10% घटाया, अरे है ना। 10% मतलब होगा 1/10, तो 10 से 11 कर देगा, और 10% घटाया तो 10 से 1/10, 1 घट जाएगा। 10% मतलब होता है 1/10, तो 10 में 1 बढ़ाएगा तो 10 से 11 हो जाएगा। 10% मतलब होता है 1/10, 10 में 1 घट जाएगा तो 9 हो जाए। बस सीधा सीधा गुना कर दीजिए, 10 इंटू में 10 कितना आएगा 100, 11 गुना में 9 कितना आएगा 99। मतलब पहले 100 था, अब कितना हो गया 99, तो कितना घटा 1, कितने पर 100 पर, तो 100 पर कितना आएगा 10, 0 0 कटेगा, 1% की क्या होगी, कमी होगी। सर कमी कैसे होगा, तो 100 से 99 कम हो रहा था इसलिए कमी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं समझ गए। फिर से देखिएगा ये वही सवाल है, समझिएगा। रमेश का वेतन 10% कम कर दिया गया, तत्पश्चात कम किए गए वेतन का 10% बढ़ा दिया गया। रमेश को अंततः कितनी हानि हुई, समझिएगा। पहले अगर रमेश का वेतन 100 है, 10% कम करेंगे, 10% कम करेंगे तो कितना होगा 90। फिर 10% बढ़ा देंगे, 10% बढ़ा देंगे, यहां से 10 कम होगा। अब 90 का 10% निकालेंगे तो 9 बढ़ेगा। पहले 90 से 9 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 99। क्या देख रहे हैं कि रमेश का वेतन पहले 100 था, हो गया कितना 99। तो आप क्या कहेंगे कि एक कम गया, एक की कमी हुई कितने पर 100 पर, तो 100 पर कितना होगा, 100 पर कितना होगा प्रतिशत में, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। और कमी का मतलब हानि हो जाए। बात क्लियर है। ये आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं मेरे प्यारे। देखिएगा समझिएगा जरा कहानी। हम बोलेंगे कि 10% कम कर दिया गया, तो पहले 10 से 9 कर दिया गया, फिर 10% बढ़ा गया तो 10 से कितना कर दिया 11। बस सीधा सीधा गुना कर देंगे, सीधा सीधा गुना कर देंगे तो ये होगा 10 इंटू में 10 100, और 9 इंटू में 11 99। अरे होगा, तो 100 से 99 हुआ, एक कम हुआ कितने से 100 पर, तो 100 से गुना होगा और परसेंटेज। बस तो आपका जवाब क्या होगा, 1% की कमी ही होगी, 1% की हानि ही होगी। क्लियर है। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आ जाइए। पेट्रोल की कीमत 75.5 रुपया प्रति लीटर थी। कीमत में पहले 20% की वृद्धि हुई, उसके बाद 10% की कमी हो गई। अब पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर क्या, देखिएगा 75.5 रुपया प्रति लीटर था। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता इसलिए नहीं लिए। 20% बढ़ गया, अब इसका 20% बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 120% होगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। अरे है ना। फिर उसके बाद 10% कम कर दिया, अब 10% कम कर देगा तो ये कितना हो जाएगा 90%, 100 में से घट जाएगा, 0 0 से 0 0 कट जाएगा, अभी आएगा 75.5 अगुना में 12 गुना में 9 बटे में आएगा 100। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे उत्तर आ जाएगा।
बोलो बन जाएगा क्या? अगर हम यहां से ये दशमलव हटाते हैं तो एक जीरो और आ जाता है, एक जीरो और आ जाएगा, हो जाएगा। अब काटा पीटी मचा लीजिए, उत्तर आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 15 पचे 75, अब 5 एकम 5, 5 से कटेगा ये आएगा 200, होगा। 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 से कटेगा ये 50, है ना। देखिएगा ना, अब समझिएगा जरा कहानी। यहां से अगर हम देखते हैं तो 50 से ये लगभग 50 तिया 150 कटेगा, 3 तिया 9, 9 नमा 81, 81 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर होगा, तो 81.54 इस सवाल के सही उत्तर बोल सकते हैं, यही होंगे। क्लियर है? गुना भाग कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। देखिएगा, एक संख्या को 5% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितने प्रतिशत बढ़ती है या घटती है? क्लियर है? पहले 5% घटाया गया, तो 5% का क्या, पहले 5% घटाया गया, अब फिर क्या कर दिया गया, 10% बढ़ाएगा। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। देखो पहले x, समझना, x प्रतिशत और y प्रतिशत के दो लगातार वृद्धि का फॉर्मूला होता है x प्लस में y और प्लस में x इंटू में y बटे में 100, है ना। अब यहाँ कमी है तो बस माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि रेशियो लगाइए। हम क्या कहेंगे कि इसमें सवाल में रेशियो लगाइए, बहुत आसान होगा। रेशियो वाकई बहुत आसान होता है। पहले 5% घटा, पहले 5% घटा, 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 में से एक घट जाएगा, तो 20 में से एक घट जाएगा, कितना होगा, 19 होगा। फिर 10% बढ़ाया गया, 10% का मतलब होता है 1/10, 10 में एक बढ़ जाएगा, तो 10 से 11 हो जाएगा, बस कहानी खत्म। बस कैलकुलेट करने भर देर है। ये होगा 20 गुना में 10, कितना आएगा, 200। यहां से 19 गुना में 11, तो 19 दहाई 190, आप प्लस में 19, तो 209। मतलब पहले 200 था, अब 209 हो गया, तो कितना बढ़ा? तो आप कहिएगा सर 9 की वृद्धि हुई। 9 की वृद्धि हुई कितने पर, 200 पर, तो 100 पर कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 9/2, 9/2 का मतलब 4.5% वृद्धि है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तीसरा। बीपीएससी टीआरई प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 20/7/2024 का पेपर का पूछा हुआ सवाल है, आ जाओ। अच्छा, ये भी टाइप होता है समाप्त। अब जो है आय और व्यय से आधारित सवाल, कैसा है, आय और व्यय से आधारित। समझिएगा, यहां से पहले कुछ कहानी समझ लीजिए। आय बराबर होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस में बचत, खर्च प्लस में बचत। समझ रहे बात को ना? आय जो होता है वो होता है 100%। अगर कोई बच्चा खर्च कर दिया 80%, तो आप क्या कहेंगे कि बचत कितना होगा, 20%, क्योंकि 80 प्लस 20 कितना आएगा, 100। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि 20% खर्च कर दिया, 20% कोई आदमी खर्च कर दिया, तो 20% का क्या मतलब होता है, 1/5। ये 5 जो होगा वह आय होगा, 5 जो होगा वह क्या होगा, आय, और 1 जो है वह क्या होगा, खर्च होगा। 1 जो होगा वह क्या होगा, खर्च होगा। क्या इस बात को समझ रहे हैं? तो चलिए हम आते हैं सवाल पर। देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। कितना खर्च करता है, 75% खर्च करता है। और अब बताओ, 75% खर्च करेगा तो आय कितना होता है, 100%। 75% खर्च करेगा, इसका मतलब होगा कि वो बचत कितना करेगा, 25%, है ना। और वो प्रति माह 5,000 रुपया की बचत करता है, तो 25% का वैल्यू कितना आएगा, 5,000 आएगा। ठीक है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? देखिए अभी हम बताए थे, आय जो होता है वह होता है 100%। आय जो होता है वो कितना होता है, 100%। ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आय होता है 100%। अब बताओ, कुछ लोग 1% का वैल्यू निकालेंगे, हम कहेंगे आप बकलोल हो, क्योंकि 25 चौके कितना आएगा, 100, 4 से गुना, तो इधर भी क्या होगा, 4 से गुना। और 5,000 में 4 से गुना करेंगे तो कोई भी बता सकता है कि 5,000 चौका कितना होगा, 20,000। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा सवाल के उत्तर हो जाए। आते हैं अगले सवाल। जल्दी से इस सवाल को उत्तर कमेंट में हमको चाहिए, जल्दी से बताइए, हम 1 मिनट इंतजार कर लेते हैं। देखते हैं कितने लोग इस सवाल को उत्तर बताते हैं। जल्दी से बताओ मेरे भाई, हुआ, आ जाने चाहिए अभी तक। कुछ लोग 1200 बोल रहे हैं, नहीं मेरे भाई, देख लो, समझ लो। यहां से बोल रहा है कि अपने वेतन का 65% खर्च करता है,
ठीक है। 100% आय जो होता है वो कितना होता है? 100% होता है। आय जो होता है 100% होता है। खर्च कितना किया? खर्च किया 65%। खर्च किया 65%। हम बोलेंगे बचत कितना करेगा? तो बचत करेगा 35%। और इसका वैल्यू जो दिया हुआ है वह 525 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 525 दिया हुआ है। तो उसकी मासिक आय निकालना है। मासिक आय मतलब क्या निकालना है? 100% का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ 1% निकालो, कितना आएगा? 525 बटे में 35। उसके बाद 100 निकालना है, तो 100 से गुना करेंगे तो इधर भी 100 से गुना हो जाएगा। बस कैलकुलेट कर लो, उत्तर आ जाएगा। 5 से काटो, 5 सते 35। 5 से काटेंगे या 7 से काट लो, 7 पचे 35, 7 सते 49, 3 बचेगा, 7 पचे 35, 5 से कटेगा ये 20 बार में 75, या 5 से कटेगा, इस 5 से काट लो इसको 15 बार में, इसको 15 बार में काट लो, 5 से काट लो 15 बार में। अब 15 गुना में 100 कितना होगा? 1500। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दूसरा। आ जाओ अगला सवाल। देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है और ये सवाल 63वीं बीपीएससी पीटी में पूछा है। हम आपको दिखा सकते हैं कि यह एसएससी के पेपर में भी कतई बार सवाल पूछा हुआ। इवन जो है डाटा भी नहीं बदलता है, डाटा भी यही रखता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3 खर्च कर लेता है। पहले इसका मतलब समझो। 66.2/3% का मतलब होता है मेरे प्यारे 2/3। कैसे? तो जो लोग नहीं पहला क्लास किए उनके लिए 66 या 198 प्लस में 2, तो 200/3 प्रतिशत है तो 1/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो निपट जाएगा। तो कितना बचा? 2/3 बचा। 2/3 जो बचा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये 3 उसकी आय है, ये 3 उसकी क्या है? आय, जिसमें से ये 2 खर्च कर देता है या ना? हम पूछेंगे बचत कितना करेगा। अब खुद आप बताओ कि 3 आय है जिसमें से 2 खर्च कर देता है, बचत कितना करेगा? 1। और सवाल बोल रहा है कि 1200 रुपया प्रति माह वह बचत बचा लेता है। उसका मासिक खर्चा बताइए। 1 का वैल्यू कितना है? 1200। मासिक खर्चा है कितना? 2। 2 का वैल्यू कितना आएगा? 12 दूना 2400। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 1 इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं हम अगला सवाल देखिएगा। राम को अपने वेतन का 20% कम मिलता है। कितना कम मिलता है? 20%। उसका आय जो है 100 मान लेते हैं। आय कितना मान लेते हैं? 100। आय उसका जो वेतन होगा वो 100 मान लेते हैं। वेतन और आय दोनों एक ही चीज है, समझ रहे बात को ना? वेतन, चलो आप कहेंगे हम यहाँ वेतन मान लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं? वेतन मान लेते हैं 100। वेतन कितना है? 100। 20% कम मिलता है तो 100 का 20% निकालेंगे, 20 कम मिलेगा तो मिलेगा कितना? 80। उसमें से वो 25% खर्च करने के बाद, अब बताओ 80 का 25% खर्च कर देगा, 80 का 25% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना? 75%। ये खर्च कर देगा तो बचत कितना करेगा? 80 का 75% करेगा। निकालो 80 का 75%। आपको समझ में आना चाहिए कि 25% जो होता है वो 1/4 होता है। 75% जो होगा वो कितना होगा? 3/4 होगा। कितना होगा? 3/4। तो 80 का वह 3/4 बचत करता है, या उसके बाद 4200 बचता है। कितना? 4200 रुपया। कितना है? 2400। सॉरी 2400, यहाँ 2400। तो आपसे पूछ रहा है उसकी आय, उसका वेतन ज्ञात करिए, मतलब 100 का मान पूछ रहा है। देखिएगा ना, यहां से निकला 80 तिया 224, 224 दहाई, तो 1 का मान कितना आएगा? 4 दहाई 40। आपसे पूछ रहा है उसका वेतन, वेतन कितना है? 100, तो 100 का मान कितना आएगा? 2 जीरो इधर लगाए, 2 जीरो इधर, तो आंसर हो जाएगा 4000। ऑप्शन नंबर दूसरा सवाल के उत्तर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। देखिएगा, ए और बी दोनों का वेतन 26,000 रुपया। अच्छा सवाल लग रहा है। ए और बी दोनों का वेतन 26,000 रुपया है। तो ए और बी का वेतन बी मान ली, दोनों का वेतन कितना है? 26,000 रुपया। ठीक है। यदि दोनों अपने वेतन का 75% और 60% खर्च करता है, इसके बाद दोनों का बचत बराबर। अच्छा बचत बराबर, बताओ 75% खर्च करता है ए, तो ए बचेगा कितना? 25%।
अरे है ना। बी जो है 60% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 40%। और दोनों क्या कह रहा है कि दोनों बराबर है, बस सवाल खत्म हो गया। परसेंट से परसेंट कटेगा, 25 और 5 × 8 = 40 होगा। ए बटे में बी कितना आएगा, ए बटे बी आएगा 8/5। मतलब ए का जो वेतन होगा 8 होगा और बी का 5, दोनों को मिलाएंगे तो 8 और 5 कितना आएगा, 13। और सवाल में कह रहा है 26,000 है या ना। तो एक का मान जरा जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए ना, एक का मान होगा 13, 13 दूना 26, 2000, 2000 होगा। तो आपसे पूछ रहे दोनों का वेतन होना चाहिए, तो ए का वेतन है कितना, 8, तो 8 का वैल्यू आएगा 8 दूना 16,000। और बी का वेतन है कितना, 5, 5 दूना 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, चौथा इस सवाल के उत्तर हो जाएगा। क्या बोलो, बात समझ में आया कि नहीं। आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल देखो, ये सवाल आपको हम होमवर्क में छोड़ते हैं, ठीक है। जरूर कमेंट करके आंसर बताइएगा, क्लियर है। जरूर कमेंट करके उत्तर हमें बताइएगा, क्योंकि आप लोग केवल वीडियो देखते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं। आंसर जरूर बताइएगा। आ जाओ अगला सवाल। एक परिवार अपनी आय का 30% भोजन पर भोजन पर कितना करता है, 30%, 10% बच्चों पर, 18% मकान पर और 7% अन्य खर्च करता। क्लियर है। तो 30 और 10 40, 40 और 18, 40 और 18 कितना आएगा, 58, 7 65% खर्च करता। 65% क्या किया, खर्च कर दिया। हम बोलेंगे कि बचत कितना करेगा, बचत कितना करेगा, तो बचत करेगा 35%, है ना। अब आगे बोल रहा है परिवार की मासिक आय 4000 है, तो 15,000 रुपया बचाने के लगभग कितने महीने लगेगा। अच्छा, एक महीने में वो कमा रहा है 4000 रुपया, तो बचाएगा कितना, बचत करेगा 35%, तो इसका निकाल लो 35%। प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, 35 चौका या 35 गुना में 40 कितना आएगा, 35 गुना में 40 आएगा, 35 गुना 70 दूना 140, 1400 के करीब कितना आएगा, एक महीने में 1400 बचेगा। तो 15,000 बचाने में कितने महीने लगेंगे, तो 15,000 में आप 1400 से भाग लगा दीजिए, बस सवाल के उत्तर। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 15 से काटेंगे 15 एकम 15, सॉरी 14 एकम 14, बचेगा कितना, एक लगभग जो लग जाएगा 11 महीना। 10 महीना कुछ लगेगा, तो आंसर क्या होगा, 11। लगभग पूछ रहा है, ठीक है, आंसर हो जाएगा 11 महीना। चलिए, अब ये जो था आय और व्यय वाला कहानी समाप्त होता है। फिर से हम अगले टाइप पर आ गए, मतलब टाइप चेंज हो रहा है। टाइप जो है वह चेंज हो रहा है। अब जो है इलेक्शन आधारित है, चुनाव से आधारित सवाल होंगे, क्लियर है। और इसमें शायद ज्यादा सवाल नहीं है। अच्छा, इसमें ज्यादा सवाल नहीं है। फिर से हम चुनाव के जस्ट बाद हम आ जाएंगे जनसंख्या वाला सवाल, समझ रहे हैं ना, क्लियर। चलिए देखिएगा, एक उम्मीदवार को मतदान के 35% वोट मिले। मतलब पहला जो उम्मीदवार है उसको 35% वोट मिला और वो अपने प्रतिद्वंदी से 2250 वोटों से हार गया। यदि मतदान के लिए केवल 2 उम्मीदवार है, अच्छा 2 उम्मीदवार है, बताइएगा पहला वाला को 35% मिला तो दूसरा वाला को कितना मिलेगा, 65% मिलेगा। अरे है ना। और दूसरे से ये कितने से हारेगा, तो आप बताइएगा कि इसको 65% मिला, इसको 35% मिला, तो इसको कितना कम मिला, 30% कम मिला, और यही से हारेगा। और सवाल में बोल रहा है कि 2250 वोटों से हार गया। जीरो से जीरो कटेगा, 1% का मान आ जाएगा 225 बटे में 3, 3 से भाग लगाएंगे, 3 सते 21 और 3 पचे 15, 1% का मान आएगा 75। तो कितने वोट पड़े, वोट जो पड़ा होगा वो 100%, कितने वोट पड़े, 1% 75 है, तो 100% कितना आएगा, 100% कितना आएगा आप खुद बता सकते हैं, आंसर कितना होगा 7500। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा सवाल के उत्तर हो जाए, क्लियर है। आगे बढ़े क्या, देखिएगा ये थोड़ा सा अच्छा सवाल नहीं कह सकते हैं, मतलब बस सवाल है, क्लियर है। देखिए, किसी चुनाव में मतदाताओं के 20% ने भाग नहीं लिया 20% ने भाग नहीं लिया। अगर कुल मतदाता जो है 100 है,
कुल मतदाता अगर 100 है तो 20% ने भाग नहीं लिया, 20% ने चल गया ससुराल, और समझिए ना, नानी घर चल गया, फुफाए घर चल गया, 20% वोट ही नहीं दिया। ठीक है, केवल 2 प्रत्याशी थे, राम और श्याम, तो दिया कितना 80। 100 का 20% निकालेंगे वो 20 आएगा, 100 का 20% निकालेंगे कितना आएगा 20 आएगा, और 20 नहीं दिया तो दिया कितना 80। राम और श्याम, 2 प्रत्याशी, राम को कुल मत का, अच्छा राम और श्याम था, राम और श्याम। अच्छा बताइए, जो वोट डाला इसी से ना जीत और हार होगा, बोलिए हाँ सर। तो राम को कुल मत का कितना मिला है, राम को कुल मत का 42%, तो 100 का 42% निकालेंगे, 100 का 42% निकालेंगे कितना आएगा 42। अब बताइए वोट डाला कितना 80, जिसमें से राम को मिला 42, तो श्याम को मिलेगा कितना 80 में से 42 घटा लो, अरे हाँ है ना, 80 में से 42 घटा लेंगे तो कितना आएगा 38, है ना। तो श्याम को 400 मतों से पराजित कर दिया। अब बताओ, समझना मेरी बात को, राम को मिला 42 और श्याम को मिला 38, श्याम कितने से हारा, तो बोलिएगा 4 से, और सवाल में कह रहा है 400 मतों से पराजित कर दिया। इसका मतलब एक का मान कितना आएगा 400/4, मतलब 100। तो राम को मिले मत, राम को मिला 42, तो 42 का मान कितना होगा 42 गुना में 100, और 4200 इस सवाल के उत्तर होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। चलिए, ये भी टाइप होता है समाप्त। क्लियर है? हम बढ़ते हैं अगले पैटर्न पर, और अगला पैटर्न है, अगला टाइप जो है, अगला जो टाइप है वह कौन सा है, जनसंख्या आधारित है। और अगर आप देखा जाए तो बिहार के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप जो है यही है, बेसिक के बाद सबसे ज्यादा जो पूछा गया था बेसिक, किसका परसेंट निकालिए, उसका परसेंट निकालिए, इतना अधिक है इतना कम वाला, या इसका कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत, दूसरा क्लास, पहला क्लास, दूसरा क्लास और आज का क्लास, और उसमें भी आज के क्लास में ये टाइप जनसंख्या आधारित जो है सबसे ज्यादा पूछा गया। क्लियर है? शुरू करें, समझिएगा। जनसंख्या का एक खास बात क्या होता है, जैसे हम जनसंख्या बढ़ाए तो अगला जो होगा वो भी जनसंख्या बढ़ाएगा, मतलब ये लगातार वृद्धि का केस होता है। बात समझ रहे हैं? पहले बेसिक बेसिक सवाल देखिएगा। एक नगर की जनसंख्या का 96% इतना दिया हुआ है, मतलब एक नगर की जनसंख्या अगर x मान लेंगे और इसका 96%, 96/100, ये कितना दिया हुआ है 23,040 दिया हुआ है। तो नगर की कुल जनसंख्या, नगर की कुल जनसंख्या मतलब x का मान निकालना, बन जाएगा क्या? काट लीजिएगा तो आंसर तो आ ही जाएगा, x बराबर आ जाएगा 23,040 गुना में 100, अब बटे में कितना आएगा 96। अरे है ना, बस काटा पीटी मचा लीजिए ना, आंसर आ जाएगा। 4 से काट लीजिए, कटेगा 16 से कटेगा क्या, 16 एकम 16, 4 से पहले काट लो, 4 से कटेंगे 24 बार में, 4 से कटेगा 4 पचे 20, 3 बचेगा, 4 सते 28, 2, 4 छका 24, 0 होगा। अब मेरे ख्याल से 24 से कट जाएगा, 24 से कटेगा 240 बार में, और 24 240 गुना में 100, तो आंसर कितना हो जाएगा 24,000। बस कैलकुलेशन था मेरे भाई, कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। आ जाओ अगला सवाल। एक शहर में पुरुष की जनसंख्या 35% और महिलाओं की 40% है। पुरुष की जनसंख्या कितना है, पुरुष है 35%, अच्छा है। महिला कितनी है 40% है। शेष बच्चों की संख्या है, तो बच्चा कितना होगा, तो बोलिए 35 और 40, 35 और 40 75, तो बच्चा कितना होगा 25%। और है ना, यदि शेष बच्चों की संख्या 20,000 है तो महिलाओं की संख्या बताइए। अच्छा बता दीजिए, 25% का जो वैल्यू है वो कितना है 20,000 है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, महिलाओं की संख्या, तो महिला की संख्या है कितना 40%, बस 40% का मान निकाल देना है। तो यहां से 20,000 बटे में होगा 25 और गुना में होगा 40। क्या क्लियर है? बस काटा पीटी मचाएंगे उत्तर, देखिए ना 25 अठे 200, तो यहाँ 2 गो जीरो रहेगा, 800 गुना में 40, 800 अगुना में जो 40 होगा, 8 चौका 32 पर 3 गो जीरो, आंसर कितना होगा 32,000 इस सवाल के सही उत्तर होंगे। अगर आपको शुद्ध रूप से देखा जाए तो ये सवाल
जनसंख्या से रिलेटेड है ही नहीं, ये बेसिक परसेंटेज का है। बात समझ रहे हैं? अब सिंपल बात समझो कि 35% पुरुष था, 40% महिला था, तो बचेगा कितना? 25%, क्योंकि कुल जनसंख्या होगा 100%। समझ रहे बात? आ जाओ, एक गांव की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष है और 30% महिलाएं, ठीक है, शेष बच्चे। चलिएगा, अगर कुल जनसंख्या 100 मान लिए, कुल जनसंख्या 100 ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको जैसे दिमाग में सेट कर जाता है ना वैसे हम बता देते हैं। आपको भी यही अप्रोच धीरे धीरे ढालना है। समझ रहे हैं बातों में? ऐसा नहीं कि एक को ट्रेडिशन पकड़े और इसी से चले जा रहे हैं, नहीं भाई। दिमाग क्या, मान लीजिए कि वो तरीका अगर भूल गए तब क्या होगा? समझे? 100-50, देखिएगा कोई भी तरीका गलत नहीं होगा, बस क्या है, स्पीड चाहिए उसमें। देखो, कुल जनसंख्या कितना मान लिए? 100। 40, कुल जनसंख्या का 40% पुरुष है, तो पुरुष कितना आएगा? 100 का 40% निकालेंगे 40। 30% महिलाएं हैं, तो महिला कितनी आएगी? महिला कितनी आएगी? 30 आएगी। 100 का 30%। शेष बच्चे हैं, बच्चा कितना आएगा? तो 40 और 30 70, तो बच्चा आएगा 30। आगे बोल रहा है, यदि 60% पुरुष, 60% पुरुष विवाहित है। चलो, पुरुष है कितना? पुरुष है 40, 40 का 60% विवाहित है, तो 40 का जब 60% निकालेंगे, 40 का जब 60% निकालेंगे तो कितना आएगा? 24। मतलब पुरुष में 24 वो विवाहित है। अब हम पूछेंगे किससे विवाह किया होगा? तो महिला से विवाह किया होगा। तो कितना महिला इससे विवाह किया होगा? तो आप कहेंगे कि 24 को महिला विवाह हुआ होगा। अरे है ना, यह मान के चलना है, अपने भारतीय समाज में यह है कि एक महिला एक पुरुष से शादी करता है, यह मान के इस सवाल में देना चाहिए। लेकिन ये भारतीय सवाल इसलिए सवाल में नहीं दिया। समझ रहे बात हो ना? अब 24 पुरुष शादीशुदा था, तो किससे करेगा? 24 महिला से। पूछ रहा है कि महिला, तो कितनी महिलाएं विवाहित है परसेंटेज में? बताओ, महिला है कितनी? 30, जिसमें विवाहित कितना है? 24। तो 24 विवाहित है कितने में? 30 में। तो 100 में कितना होगा? बस 0 0 कटेगा, 3 8 24, 8 दाई कितना होगा? 80%। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल के उत्तर। कुछ लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हम 2 विवाह करेंगे तब। एक बार करके देख लेना भाई। एक विवाह में तो तुम्हारा पता चल जाएगा, जिस दिन दूसरा कर लिए उस दिन तुम्हारे लिए अर्थी उर्थी सब सज जाएगा। समझ रहे बात? अब पहली वाली तो धर के कूट देगी। यहाँ वो वाला बात नहीं है कि मेलोनी चॉकलेट जाके खिलाइएगा। जा देख लिए ना पहली वाली के साथ या दूसरी वाली को खाली आप देख लिए ना, तो पहली वाली रात में धर के कूट देगी। कैसे? सिल्ला लोरी पर ऐसे ऐसे धर के रगड़ देगी। समझ गए ना? कहानी ये है भाई, भारतीय समाज है अपना। आ जाओ, देखो असली सवाल जनसंख्या से रिलेटेड ये वाला है। समझ रहे हैं? एक गांव की जनसंख्या 16,500 है। कितना है? 16,500 है। यदि वो वार्षिक रूप से 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद कितना होगा? देखिएगा, शुरुआत में जनसंख्या कितना है? 16,500। पहले साल 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा क्या? अरे है ना? फिर अगले साल 10% बढ़ जाएगा तो 110% हो जाएगा। बस कैलकुलेट कर देंगे, सवाल का उत्तर खत्म। 0 से 0, 0 से 0 खत्म, 0 0 से 0 0 खत्म। तो कितना आएगा? 165 गुना में 11 गुना में 11 कितना आएगा? 121। अब सबसे बड़ा चैलेंज यहां पर क्या है? बीपीएससी सीडीपीओ 5/5/2022 का सवाल है। सबसे बड़ा यहाँ चैलेंज क्या है कि इन दोनों संख्याओं को गुना करना। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, गुना करने लग जाएंगे। भाई कहेंगे 100 प्लस में 21 होगा क्या? अरे है ना? अब देखो 165 में जब हम 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 16,500। अब प्लस में 165 गुना में 21, तो 165 गुना में 21। और हम इसी दिन के लिए कहते हैं कि आप 21 का पहाड़ा याद कर लो। 21 का जो पहाड़ा याद कर लेगा उसके लिए यहां से बहुत आसान हो जाएगा कि 21 पचे 105 का 5, हाथ में 10, 21 छका 126 और 10 36 का 6, हाथ में कितना आएगा? 13। 21 एकम 21 और 13, 21 और 13 कितना आएगा? 34। अरे है ना? तो अब आ जाओ, 16,500 ये वाला और 3465 ये वाला, 3465 ये वाला जोड़ दो। 5 6 5 4 9 6 3 9 और 1, 19,965 है कहीं? ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो जाए। क्लियर है? कुछ लोग इसको और इसको गुना करने लग जाएंगे और लेंदी हो जाएगा। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। देखिएगा, अब इस प्रकार के 2-3 सवाल हम रखे हुए हैं
और आप इसको देखिएगा ना, इतना जनसंख्या 17,000, 1,76,400 है। यदि 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या होगी। वही सवाल है, पिछला वाला ही सवाल है, देख लो ना। यहाँ 16,500 था, 10% की दर से बढ़ रहा था। यहाँ कितना है, 1,76,400, 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद की जनसंख्या। इस सवाल को लेने के पीछे कारण ये था कि देखो 66वीं बीपीएससी पीटी में पूछा, और यही सवाल देखो फिर कहां पूछा, बीएसएससी सेकेंड 2015 में पूछा, और फिर कहां पूछा, तो ये सवाल जो पूछा ये कहां पूछा, एक बार बीएसएससी इंटर लेवल पुनः परीक्षा में पूछा है। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, अच्छा 2 ही जगह पूछा है। क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। हम लोग कल जो है क्लास में यहीं से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, 17,000, 1,76,400 वाला से शुरू करेंगे और फिर आगे कहानी को ले जाएंगे। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो पसंद आया होगा। अगला क्लास, एक क्लास और होगा, परसेंटेज हो जाएगा समाप्त। क्लियर है? उसके बाद क्या पढ़ेंगे आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्लियर? अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।